पावर अमेरिका की कि उनकी जानिब से एक ऑर्डर मिला है कि हमें जो है राम मंदिर के बड़े बड़े रेप्लिकास बनवा के हमें शिप करवाया जाए ताकि हम इस मॉडल्स को वहाँ पर रख सकें, इसको स्टडी कर सकें, इसका जायज़ा ले सकें। It's a moment of pride to see the temple replica float down. अमेरिका में न्यूयॉर्क में इंडिया डे परेड में सम्मिलित हुआ हूँ। यहाँ अत्यंत उत्साह और ओज दिखाई दे रहा है मुझे। अमेरिकन लोग हैं वो अब हिंदू होते जा रहे हैं। हिंदुइज्म एक ऐसी चीज़ है, यानी कि सनातन एक ऐसी चीज़ है जो किसी को कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करता है, लेकिन हमारी जो सॉफ्ट पावर है दोस्तों, उसने लोगों को टच करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, भारत के अंदर मैं पढ़ रहा था कि एक दिन के अंदर जस्ट इन वन डे इंडिया ने तकरीबन 395 मिलियन डॉलर के स्टार्टअप जो है वो इन्वेस्टमेंट ली है। ग्लोबल साउथ समिट पर जहाँ पर भी लिखा गया तो वहाँ पर इंडियन मीडिया ने इसको लिखा कि ग्लोबल साउथ समिट रिफ्लेक्टिंग द कंट्रीज फिलॉसफी ऑफ वासुधैव कुटुंबकम। फॉक्सकॉन के जो हेड हैं वो इंडिया आए हुए थे और वो बता रहे थे कि उन्होंने 1.4 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट भी की है जब से वो इंडिया में आई है, और तकरीबन उनका बिजनेस जो है वो 10 बिलियन डॉलर यूएस 10 बिलियन डॉलर तक जो है वो ग्रो कर चुका है। और वो एक ही चीज कह रहे हैं कि हम। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और जिस तरह से सबको पता है कि जो हिंदू धर्म है वो पूरी तरह से अहिंसक है और जो इंडियन कल्चर है वो भी बहुत प्यारा है, तो इसी के लिए पूरा जो वेस्टर्न कंट्री है या बाकी जो दूसरे मज़हब के लोग हैं वो इंडियंस को और इंडियन कल्चर को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, मुस्लिम देशों को छोड़ करके। और इसी वजह से सब जगह हिंदुओं का सम्मान होता है, सनातन धर्म का सम्मान होता है। और इसी को देखते हुए अमेरिका में एक भव्य रथ यात्रा निकाली गई भगवान श्री राम के मंदिर की, और उसमें जो है बहुत सारे लोग शामिल हुए। उसमें चंद्रयान की भी एक झांकी निकाली गई और ये देखते हुए पूरी दुनिया जो है वो भारत के इस कल्चर को देख के काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। लेकिन मुसलमानों को और ख़ास करके पाकिस्तानियों को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसके ऊपर से पाकिस्तान का मीडिया कैसे रिएक्ट कर रहा है, आइए इस वीडियो में देखते हैं। क्योंकि पाकिस्तानियों को और कोई कंट्री तो अपने पास रखता नहीं, भगा ही देता है सीधा। आर्किटेक्चर स्टाइल राम मंदिर इंडिया के अंदर बनाया गया है जिसके रेप्लिकास अब दुनिया के अंदर जो है वायरल हो रहे हैं। अगर हम बात करें सुपर पावर अमेरिका की कि उनकी जानिब से एक ऑर्डर मिला है कि हमें जो है राम मंदिर के बड़े बड़े रेप्लिकास बनवा के हमें शिप करवाया जाए ताकि हम इस मॉडल्स को वहाँ पर रख सकें, इसको स्टडी कर सकें, इसका जायज़ा ले सकें। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर हम आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद जितना आर्किटेक्चर उन्होंने डेवलप किया, जैसे राम मंदिर की बात कर ले, हम आज तक पाकिस्तान के अंदर मुग़ल आर्किटेक्चर को ही प्रमोट करते रहे, लेकिन उन्होंने मंदिरों को जिस तरह से बनाया और राम मंदिर को जिस तरह से उन्होंने बनाया, आप देखिए कि अमेरिका भी उनके रेप्लिका जो है वो ऑर्डर कर रहे हैं। देखें, बर्रसगीर का ये जो ख़ित्ता है जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इस पूरा एरिया आता है, यहाँ पर जब मुग़लों का राज था या मुग़लों का दौर था तो मुग़लों के दौर में उन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे काम किया, आर्किटेक्चर पे, कि आर्किटेक्ट उस वक़्त की जो चीज़ें बनी थी, बिल्डिंगें बनी थी, वो आज भी मौजूद है। वो पाकिस्तान में भी है, वहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह है। अब आप बात करते हैं राम मंदिर की या बाबरी मस्जिद की, तो बाबरी मस्जिद भी मुग़लों की बनाई हुई थी। एक आर्किटेक्ट था, एक बहुत ज़रा एक शानदार एक तारीख़ी इमारत थी जिसको हिंदुओं ने या इंडिया वालों ने उन्होंने गिरा दिया इस वजह से, मज़हब की बुनियाद पर। या आपको पता है कि जिस तरीके से 550 साल वो केस लड़ा गया और हिंदू कम्युनिटी कहती थी ये जी मंदिर है और मुसलमान कहते थे नहीं, ये तो बाबर ने मस्जिद बनवाई। और जब सर्वे हुआ तो आपके सामने वो रिपोर्ट्स हैं कि नीचे से जो है मंदिर निकला है। देखें, ये नीचे से मंदिर निकलना या मूर्तियां निकलना ये कोई आजकल के दौर में कोई मुश्किल नहीं है। ये बड़ा आसान काम है कि जब घर भी मेरा हो, मुल्क भी मेरा हो, कानून भी मेरा हो, मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ। आप पाकिस्तान में ये पोजीशन आपके सामने, ये मूर्ति 15वीं सदी में बनाई गई थी, ये उम्र तो नहीं ना बना। इसी पे बात करने आ रहा हूँ। देखें, 15वीं सदी की चीज़ें भी मौजूद है, तो हमने अगर करना हो तो सब कुछ हो सकता है। बात यह कि जो तारीख़ी मस्जिद वहाँ पर थी, सबसे पहले तो कि उनको वो मुनहदिम नहीं करनी चाहिए थी। अमेरिकन लोग हैं वो अब हिंदू होते जा रहे हैं। अब ये खबर कोई छोटी खबर नहीं है। ये वो कंट्री है जो
क्रिश्चियनिटी के लिए मानी जाती है। अपने वैल्यूज़ को वो बहुत आगे बढ़ाते भी हैं। आपको मालूम है कि भारत के अंदर भी इनकी जो मिशनरीज़ हैं पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, भारत में भी हैं, और ये क्रिश्चियनिटी को ये फैलाने की कोशिश करते हैं। और हिंदुइज़्म एक ऐसी चीज़ है, यानी कि सनातन एक ऐसी चीज़ है जो किसी को कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करता है, लेकिन हमारी जो सॉफ्ट पावर है दोस्तों, उसने लोगों को टच करना शुरू कर दिया है। एक ऐसा फिनोमिना एक शुरू हो गया है अमेरिका के अंदर कि वहाँ पर हिंदुइज़्म पॉपुलर होता जा रहा है। अब इस मैटर के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, ऐसा हुआ क्या और हुआ कैसे। जो वहाँ की जो यंगर पॉपुलेशन है वो हिंदुइज़्म की तरफ अट्रैक्ट होती दिखाई देती है। अब जब मैं हिंदुइज़्म बोलता हूँ तो पहले वहाँ पर हिंदुइज़्म नाम की या सनातन की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उनको अट्रैक्ट करती है, लेकिन जो हमारी सॉफ्ट पावर है, यानी कि हमारा योगा, हमारा जो ये एक ऐसी सॉफ्ट पावर है जो लोगों को सटल तरीके से टच करनी शुरू हो गई। जो लोग हैं, जो यंग पॉपुलेशन है, वो जाती है इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को एक्सपीरियंस करने के लिए। हमारी जो मेडिटेशन है, योगा है, ये लोगों को टच करती है, और इसीलिए वो लोग ये जो हमारी जिसको बोलते हैं ईस्टर्न प्रैक्टिसेस या इंडियन प्रैक्टिसेस, उनके ऊपर वो अब अट्रैक्ट होना उन्होंने शुरू कर दिया। इवन जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो सनातन है उसके अंदर एस्ट्रोलॉजी का बहुत ही महत्व है, हमारी पकड़ है इस चीज़ों के ऊपर, और लोग जैसे जैसे दिक्कत में आते जा रहे हैं वो इन चीज़ों की तरफ, योगा, मेडिटेशन, एस्ट्रोलॉजी, इन सब की जो चीज़ें हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होते दिखाई देते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये उनको लगता है कि यार ये रिलीजन के साथ कोई है नहीं, ये तो हेल्थ के साथ है, या हमारी प्रॉब्लम्स का हल निकालने के लिए एस्ट्रोलॉजी का वो यूज़ करते हैं। उन्हें थोड़ा सा ये लगता है कि ये सेकुलर चीज़ है, ये कोई हिंदुइज़्म के साथ अटैच नहीं है। और कई जो योगा के लिए आते हैं उनको लगता है ये तो वेलनेस के लिए है। तो ये जो सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वेलनेस के अंदर छुप कर ये चीज़ें उनको दी जाती हैं। मैं खुद चाइना में कई वर्कशॉप्स करता हूँ, बड़े बड़े कंपनीज में मैं वर्कशॉप्स करता हूँ। वहाँ पर हम लोग इसे नाम देते हैं स्ट्रेस रिलीफ, माइंडफुलनेस, सोलफुलनेस, और ये प्रैक्टिसेस के थ्रू उन्हें कामनेस सिखाते हैं कि आप अपने लाइफ में कैसे काम रह सकते हैं, कैसे वो कामनेस के बाद आप डिसीजंस ले सकते हैं। यानी कि हमने छुपके हुए, मैं इवन चाइना जैसी कंट्री में इन चीज़ों को यहाँ पर शेयर करता हूँ और लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। मेरे तो घर में कई बार लोग आते हैं यहाँ पर, वो कहते हैं यार हम ना यहाँ पर आकर सो जाते हैं। उनको लगता है ये घर जो है, जैसे ही हम बैठते हैं हल्का सा वो करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करनी शुरू करेंगे, सोने के लिए उनको जगह अच्छी लगती है।